हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं हूं स्निग्धा मैम। आज 10th बोर्ड के बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूं आपका लाइफ प्रोसेस में टॉपिक है जो रेस्पिरेशन। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसा होता है और ह्यूमन में कैसा रेस्पिरेशन होता है ना। तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं 8th में 9th में कि रेस्पिरेशन क्या है। तो आओ हम एक बार उसको समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सिर्फ हम जो इनहेल और एक्सेल करते हैं इनको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते, वो है ब्रीदिंग, है ना। सांस लेना इनहेल और सांस छोड़ना वो एक्सेल, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम ऑक्सीजन गैस, हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसको हम इनहेल करके जब अंदर लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू और वो अपना काम करता है, सेल के अंदर जाता है और वहां पर वो क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यही है मेन रेस्पिरेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है इसमें प्रोसेस क्या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ये दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में क्या है कि सबसे पहले जो हम ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लूकोज क्या होता है, इसके पहले मैंने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ाया है जिसमें हमने देखा डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, ये लास्ट में किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, हमारे ब्लड में रहता है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर जब हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जब जाता है तो वो ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज जो है मैंने 6C लिखा है, 6C का मतलब है कार्बन, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 6 है तो पायरुवेट के कितने बनेंगे, 2, 3 कार्बन के, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब ये तो जनरल इतना सब में होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ईस्ट, ईस्ट क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया में भी लेते हैं इसको। तो ये जो ईस्ट है ये क्या है, ये आपका प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर इनमें जो है ये ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तब यही पायरुवेट इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज करता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। लेस अमाउंट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, ठीक। सेकंड है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, ये होता है ह्यूमन मसल में। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, जब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना, या ऐसे कंटिन्यू हम कुछ ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाथ का भी कर रहे हैं तो हाथ के मसल्स में पेन होगा, चढ़ रहे हैं तो पैर में होगा, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं तो पैर के मसल में दर्द होगा। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं रेस्पिरेशन में उतना ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं है, वो ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, और ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड। अभी ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, लैक्टिक एसिड बना लेता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है बहुत ही कम समय में, विद इन मिनट, है ना। ये ऑक्सीजन तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने सीढ़ी चढ़ाई, हम जोर से दौड़ के भागे, फिर हम जोर से हांफने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में, तो हम जोर जोर से सांस लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम तो कभी कभी मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस जो है वो बॉडी में जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ऑक्सीजन कमी पूरी हो जाती है उसकी, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करता है इस समय, ठीक है। अगर हम देखें किलो कैलोरी में तो 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या हो गया, मसल्स में जमा हो गया, इसीलिए हमारे हाथ में, पैरों के मसल्स में पेन होने लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं, आराम से सांस लेते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड वापस से जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारा लैक्टिक एसिड मसल से हट जाता है और हमको फिर दर्द देना बंद कर देता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा,
जब हम प्रॉपर सांस लेते हैं ना तो फिर ये लैक्टिक एसिड का बाद में ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। कैसे? यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, सफिशियंट है हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, अब ये पाइरूवेट को ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। कितना, ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6। कितने कार्बन यहाँ पर बने? CO2 कितने बने? 6। तो 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे पहले हमने लिया था ग्लूकोज के फॉर्म में, और उतना ही हमने CO2 क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, और 6H2O प्लस एनर्जी 673 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में देखेंगे तो 673 होता है, अगर एटीपी में देखें तो 38 एटीपी होता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर है हमारी बॉडी में जितना हमको चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या होता है, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में। ठीक है, और एनर्जी रिलीज करता है। यही है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है ना, रेस्पिरेशन जो कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी से हमारे बॉडी को, मसल्स को काम करने के लिए ताकत मिलती है। ठीक है, चलो अब प्लांट कैसे लेंगे, है ना। तो प्लांट में क्या होता है बच्चों, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है कि प्लांट में रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं, तो सब बोलते हैं ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन गैस वो नहीं लेता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस लेता है बॉडी में जो जरूरत है उसके लिए, लेकिन रेस्पिरेशन में जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसा रेस्पिरेशन ब्रीदिंग उनमें नहीं होता है। ठीक है, दिन के समय वो क्या करता है, दिन के समय स्टोमेटा होती है ना, जिसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आप लोगों ने, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। तो वो क्या करते हैं कि स्टोमेटा से जो पोर होते हैं वहां से डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, फोटोसिंथेसिस होता है और उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन नाइट में, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ये उस समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो प्लांट में तो वो कैसे करते हैं, लीफ से करते हैं, उनके रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, है ना, और लेंटिकल्स होते हैं स्टेम में, तो इनसे ये ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता रहता है प्लांट में। लेकिन ह्यूमन में कैसा होता है, तो ह्यूमन जो है वो मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स की बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट वेल डेवलप है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, लंग्स, है ना, लंग्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आओ। ठीक है, तो ये जो लंग्स हैं, ठीक, इसको मैं हटा दूं, ये लंग्स क्या करते हैं, देखो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट के पास होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में होता है, ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर ये अगर बॉडी अगर हम देखें, है ना, तो ये क्या है, ये हमारा नेजल वाला पोर्शन हो गया, नॉस्ट्रिल्स, ठीक, ये इस तरह से, है ना, ये हो गया बॉडी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये है नॉस्ट्रिल, ठीक, फिर ये पोर्शन है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये आ जाता है नेक वाला पोर्शन जहां पर इसोफेगस होता है ना, उसके साइड में। तो ये जो है लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, हमारा साउंड बॉक्स, और लैरिंग्स के नीचे ये पूरी लंबी सी जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया में ये जो रिंग दिखाई दे रही है इस तरह से, जो कि सी शेप्ड होती है ना, याद रखना, सी शेप्ड होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन्स, तो इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग या ट्रैकियल रिंग भी कहते हैं। ये रिंग का काम क्या होता है, ये रिंग ना जो ट्यूब है उसको कभी भी कोलैप्स होने नहीं देता, उसके चारों ओर लगा रहता है, उसमें मेम्ब्रेन लगी रहती है, किसकी, ट्रैकिया की, और इसको एनी टाइम ओपन रखने का काम करता है, क्योंकि जब सांस नहीं ले रहे हैं, गैस नहीं है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको वैसा नहीं होने देता, उसको एनी टाइम ओपन रखता है। ठीक, अब आ जाओ, ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ पर आगे की तरफ जब हमारे थोरेसिक कैविटी में जाता है चेस्ट में, यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो हमारे चेस्ट में, है ना, यहाँ पर ये है हमारा स्टर्नम, और स्टर्नम से हमारी रिब्स निकली होती है इस तरह से, है ना, कितनी रो होती है, 12 पेयर,
इधर 12 और इधर 12। तो ये जो रिब्स हैं ये इस तरह से पूरे हमारे चेस्ट को क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक। और पीछे की तरफ क्या होता है, नेक के पीछे, तो जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम पीछे से सपोर्ट करती है, सामने से स्टर्नम होता है और बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है रिब्स, ठीक है। इसको हम रिब केज बोलते हैं। तो ये टोटल थोरेसिक कैविटी को इस तरह से क्या करता है, ये एक केज, पिंजरा बना देता है। तो यहीं पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लंग्स और हार्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बने हैं। इसमें कहीं भी रैशेस नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो कुछ भी इसमें रगड़, कुछ भी रैशेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो होती है बहुत जल्दी ये खराब हो सकती है ना। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए ये पाए जाते हैं, ठीक है। रिब्स है और रेस्पिरेशन में इनका हम यूज भी देखेंगे, रिब्स का क्या होता है, ठीक। तो इससे ये कवर्ड होता है, ये पूरा हमारा ये चेस्ट वाला रीजन थोरेसिक कैविटी, ठीक। अब ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ पर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। एक एक लंग्स में एक एक ब्रोंकाई चला जाता है। अब मैंने इसको देखो अलग अलग कलर से बनाया है। पहले ये क्या हुआ, अलग ब्रांच में डिवाइड हुआ, फिर ये ब्लैक कलर का है, ये है प्राइमरी ब्रेंक्यूल, फिर ये और प्राइमरी ब्रेंक्यूल और स्मॉल इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं थिन ब्रांचेस में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेंक्यूल। सेकेंडरी ब्रेंक्यूल और थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं टर्सरी ब्रेंक्यूल, ठीक है। और टर्सरी ब्रेंक्यूल के बाद ये क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रेंक्यूल के बाद ये जो है एक एक एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई जो है वो कुछ नहीं है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है और उसके ऊपर बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ना, अंगूर के गुच्छे जैसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई खाली है क्योंकि इसमें क्या रहेगा, एयर आएगा, जो हम इनहेल करेंगे ना वो यहाँ पर आएगा, तो यहीं पर ये भर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखो लंग्स कितने हैं, दो। ये जो लंग्स है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, हमको देख के लग रहा एक है, लेकिन यहाँ पर ये 3 लोब में डिवाइड है, यहाँ पर 2 लोब में, है ना। तो जो राइट है 1 2 3 और लेफ्ट है 4 और 5, तो टोटल लोब कितने हैं, 5 लोब में डिवाइड होता है। और ये ऊपर से देखो, पहले तो हमने देखा रिब केज वगैरह होते हैं उससे ये कवर्ड है, उसके अलावा इसमें होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है, एक ये और एक ये, और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड क्या करता है, इसको यही एक्सर्शन से, धक्के से, रगड़ से बचाता है, ठीक है। और उसके अंदर ये आपका स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। और कार्डियक नॉच इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर हमारा हार्ट जो है वो यहाँ पर स्थित होता है इस तरह से, ठीक है। और इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जो है ये एक पार्टीशन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। अपर थोरेसिक कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर एब्डोमेन होगा, है ना, हमारा स्टमक है, और नीचे की तरफ हमारा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, अपर थोरेसिक और लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। अगर आपको डायग्राम मालूम है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए डायग्राम फिजियोलॉजी जब भी है, कहीं पे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पूछता है तो वहां पे डायग्राम मस्ट होता है, ठीक है। डायग्राम आपको पता है तो आप उसका पूरा फिजियोलॉजी बता सकते हैं, समझा सकते हैं ओन वर्ड्स में, रटने की जरूरत नहीं है। चलो तो देखते हैं, ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया, और ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और वहां पर उसके बाद है आपका ये ब्रोंकाई, ब्रेंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद है एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो इनहेल करते हैं तो गैस यहां से होते हुए यहाँ पे आई ब्रोंकाई में,
फिर ब्रेंक्यूल्स में, और ब्रेंक्यूल के बाद एल्वियोलाई में आके भर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमने जब इनहेल किया, मैकेनिज्म क्या है फिजियोलॉजी में, कि इनहेल और एक्सेल का मैकेनिज्म क्या है। आओ तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखो जो इनहेल हम करते हैं तो बेटा क्वेश्चन जैसे एक आता है कि पहले हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट फूल जाती है ना भाई, कि हमारी चेस्ट फूलती है, फैलती है, तो हम सांस अंदर जाती है, क्या होता है। ठीक, सोचो, चलो मैं बताती हूं। जो इनहेल हम करते हैं ना, तो पहले हमारी चेस्ट जो है वो क्या होती है, सांस लेते हैं तो हमारी सीना फूल जाता है, ऐसा नहीं है, ये उल्टा होता है। हमारे चेस्ट में उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तब अंदर की जो वैक्यूम है ना, वो थोड़ा सा वैक्यूम हो जाता है अंदर पे, इसलिए बाहर की गैस क्या होती है, अंदर आ जाती है। कैसे, चलो देखो, अगर हम साइड व्यू अगर हम लेते हैं तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये है हमारा ये, और ये हो गया हमारा लंग्स। ठीक है, ये वाला हमारा एक लंग्स को हम देखते हैं। ठीक है, ये है डायफ्राम, है ना, ये है डायफ्राम। ठीक, अब क्या होगा, अब ये होता है बच्चों कि ये जो डायफ्राम डंबल शेप में है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, आपका ये स्टर्नम है ना, और स्टर्नम से ये सारे रिब्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से है ना, ये रिब्स है। ठीक, तो ये रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये मसल्स में कंट्रिक्शन होता है, मसल्स में कंट्रिक्शन होता है तो ये क्या होते हैं, ये जो रिब्स हैं, जो इसका स्टर्नम है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, कैसे, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैल जाता है, और ये जो डायफ्राम ऐसा डंबल शेप का था ना, ये डायफ्राम हो जाता है फ्लैट, ऐसे फ्लैट हो जाता है डायफ्राम। अब देखो, ये ऊपर की तरफ उठा, ये नीचे की तरफ गया, तो ये जो हमारा अंदर का जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया, तो हमारा लंग्स क्या है, स्पंजी है ना, वो क्या होता है, फैल जाता है, उसको जगह मिलती है तो क्या होता है, फैल जाता है। जब वो फैल गया तो उसके अंदर में अभी गैस नहीं है, थोड़ा सा पार्शियल वैक्यूम होता है यहाँ पर, तो अंदर का जो एयर प्रेशर है ये क्या होगा, कम होता है। किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। तो बाहर का प्रेशर कम ज्यादा है और हमारे लंग्स का प्रेशर, एयर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, गैस बाहर से अंदर की तरफ, तभी तो हम सांस लेते हैं तो अंदर की तरफ हवा आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब हमारे चेस्ट में सांस जब हम ले लिए, इनहेल किया, तो गैस भर गई, उसके बाद भी हम जोर से खींचेंगे तो भी सांस अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि एक तो जगह नहीं है, दूसरा कि बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर है। इसको ऐसे समझो कि जैसे गैस सिलेंडर है ना, तो गैस सिलेंडर को जैसे ही हम खोलते हैं तो तुरंत बाहर जोर से गैस बाहर निकलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर के साथ भरा होता है, वो गैस नहीं होता, एक्चुअल में वो लिक्विड है, लिक्विड पेट्रोलियम होता है ना, उसको भरा हुआ है प्रेशर में, तो जब वो जोर से निकलती है ना तो वो गैस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक, क्यों निकलती बाहर, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो जैसे ही उसको खोलते हैं वो बाहर अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो अभी हमारे लंग्स के अंदर जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, रिब्स इधर फैल जाएगा। ठीक है, और अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से हमारा जो लंग्स है वो फैल जाता है, लंग्स जब फैलता है तो अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक है, तो गैस क्या होगी, यहां से अंदर की तरफ आ जाएगी। अब ये गैस यहां से होते हुए अंदर आ गई, कहां भर गई, हमारे इस एल्वियोलाई में। ठीक है, और मैंने बताया कि एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, बहुत ही डेंस ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये कहां से आई है, ये हार्ट ने पंप किया था। ठीक है, हार्ट इसको लंग्स में भेजती है गैसियस एक्सचेंज होने के लिए, जिसमें कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड कहाँ चले जाती है, फिर से हार्ट में, और हार्ट उनको पूरी बॉडी को पंप करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है
और ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा है तो ये आ जाता है लंग्स में। अब क्या हुआ कि देखो, पहले यहाँ पर था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ये चला गया बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या भर गया, CO2 के O2 की जगह यहाँ पर आ गया CO2। हमारा जो वॉल्यूम है अभी बढ़ा हुआ है, ठीक। अब जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था वो अपनी पोजीशन पे आ गया, रिब्स जो है बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ आ गया। तो जब ये वापस इसको छोड़कर वापस अपनी कंडीशन में आ जाते हैं तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, अंदर का वॉल्यूम फिर से छोटा हो गया, लेकिन गैस तो उसमें बहुत सारी भरी है ना। अगर बैलून में हमने बहुत सारी गैस भरी है और बैलून को हम ऐसे कस के दबाएंगे तो अंदर पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा ना। तो उसी प्रेशर से क्या होता है कि इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है अंदर का एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाता है। समझ में आया। इनहेल जब अंदर आएगा कैसे, जब आपका ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा, रिब्स में मसल्स हैं, ये मसल्स के कॉन्ट्रिक्शन से जो डायफ्राम है नीचे आ जाता है और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिससे अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो जो अंदर का एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो गैस बाहर से अंदर आ जाती है। और जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो अंदर का वॉल्यूम कम हो गया। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो भरा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये यहाँ से बाहर चला जाता है, तभी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। समझ में आया। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ये आपके और दोस्तों तक भी पहुंच पाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाली हूँ जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसमें ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी हार्ट का स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व करेंगे, और आपको जो 10th बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव में आपके काम आने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।